प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस समय परमेश्वर की पवित्र धन्य उपस्थिति में आइए इस समय हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ निकाले परमेश्वर के वचन में से नीति वचन की किताब, उसका 27 अध्याय और उसका वचन 6। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। परमेश्वर के लोगों, जब आप इस वचन को, परमेश्वर के वचन को जब मनन करते हैं, बड़ा ही अद्भुत ये परमेश्वर का वचन है, बड़ा ही अद्भुत ये प्रकाशन है, जहाँ लिखा है कि विश्वास योग्य जो मित्र होगा उसके हाथ से अगर वो घाव भी दे, वो विश्वास योग्य, वो बहुत बेहतर है, परंतु बैरी दुश्मन धोखा देने वाला बहुत चुंबन करता है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 4 में हम एक ऐसी जवान खूबसूरत महिला के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत सुंदर थी, परंतु उसका हृदय सच्चे प्यार की तलाश में था और वो इस संसार के प्रेम को पाने के चक्कर में पाप में फंस गई। होते होते वे एक पुरुष के साथ फंसी और उससे भी उसे वो प्यार नहीं मिला। फिर वो दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा करते करते उसने 5 पति कर लिया। अब 6वें के साथ भी है, पर उसका जीवन में शांति, उसके जीवन में आनंद नहीं है। एक दिन वो बहुत ही व्याकुल होकर याकूब के कुएं के पास पानी लेने के लिए पहुंचे और वहाँ यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई। वो स्त्री इधर उधर की बातें करते रही, प्रभु यीशु मसीह सीधे मुद्दे पर आए। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को जानते थे। वो एक भक्त स्त्री भी थी। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वो बताती है यीशु मसीह से बातें करते समय कि हमारे बाप दादे पहाड़ों में परमेश्वर की आराधना करते हैं और तुम यरूशलेम में आराधना करते हो। वो धर्म सिद्धांतों को बहुत हद तक समझते थे, पर पता नहीं कैसे वो पाप में गिर गई, पता नहीं कैसे वो पाप में फंस गई, इस बुरे चरित्र में, बुरे लोगों के साथ वो चक्कर में फंस गई। पर उसका हृदय बहुत दुखी था। यीशु मसीह सीधा मुद्दे के बाद पर आया और यीशु मसीह ने उससे कहा कि बेटी, जीवन का जल मैं हूँ, जिसे तू ढूंढ रही है, जो जीवन तुझे ढूंढ रही है वो मेरे पास है। यदि इस जीवन को तो पाएगी, तेरा जीवन आनंदित हो जाएगा। यकीन मानिए, उस महिला का हृदय शांति से भर गया, उस महिला का हृदय अनंत अनुग्रह से भर गया और वो महिला अपना घड़ा छोड़ के दौड़कर उस गांव में गई जिस गांव में रहा करते थे। उसने सब लोगों को बताया, सबको समाचार दिया और पूरा गांव उस महिला के द्वारा बदल गया। अद्भुत अद्भुत। वो संसार के लोगों को, पापी लोगों को अपना मित्र समझती रही, पर उन लोगों ने उसके शरीर को नोचा, उसके साथ गलत चीज़ें की, उसके साथ उसके जीवन के साथ उसने छेड़छाड़ की और अब उस सुंदर महिला को, उस सुंदर लड़की को उन्होंने कूड़ा और कचरा बना डाला। वो दुखी हो गई, उसने अपने शरीर को, अपने जीवन से उसको नफरत हो गया। पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ने उसके जीवन को फिर से एक नया जीवन दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अब जब उसके जीवन में नया जीवन आया, वो वहीं गई, उसी लोगों के बीच में गई और उनको कहा कि आओ देखो, मैंने मसीह को पा लिया। बहुत बार हमें लगता है प्रभु के लोगों कि क्या एक पापी व्यक्ति, ऐसा घृणित जीवन बिताने वाला व्यक्ति परमेश्वर को पा सकता है? उस महिला ने पाया, उस स्त्री ने पा लिया और वो बहुतों के लिए आशीष का कारण हो गई। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है कि आज आप संसार से प्यार की आशा करते करते भटक गए हों, कभी शराब में, कभी व्यभिचार में, कभी नशे में, कहीं इधर कभी उधर, कहीं संसार की चीज़ों में बह गए हों, फंस गए हों, परंतु परमेश्वर का संदेश आपके लिए आज की सुबह, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन में एक और मौका वो देना चाहते हैं, एक और नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। जो निंदा आपके जीवन में हुआ, जो बदनामी आपके जीवन में हुई, जो पीड़ा का अनुभव आपने बर्दाश्त किया है, परमेश्वर उसके बदले आपको दुगना देंगे, आपको बेहतर देंगे और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, प्रभु चाहे तो ये हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, वो तो बांझ को बालकों के आनंद करने वाली माता बना देता है। जिसकी निंदा सब लोगों ने की, परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया और उसे, अर्थात उस सारा को, उसने बहुत सी जातियों की आदि माता बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने स्वयं कहा, मैं तुझे बहुत सी जातियों की शुरुआत, आधार स्तंभ बनाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, क्या आपको मालूम है, हो सकता है आज आप पाप में हो, परेशानी में हो सकता है आप नशे में हो, व्यभिचार के बंधन में फंस गए हो, निकल नहीं पा रहे, फिर भी परमेश्वर के पास आपके लिए एक समाधान है। आपको लगता होगा यह असंभव है, ये नहीं हो सकता। परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। एक बार परमेश्वर के हाथों को थामिए और कहिए, प्रभु मेरी सहायता कर। परमेश्वर का वचन कहता है, मित्र के हाथ का घाव विश्वास योग्य है। वो हमारा सच्चा मित्र है। किसी गीतकार ने कहा, एक गीत, बहुत सुंदर एक गीत को लिखा, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है।
उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो हमारा मित्र है, हमारे बदले कलवरी के क्रूस पर चढ़ा, उसके मृत्यु, उसके दंड, उसकी पीड़ा ने हमें शांति दिया। वो हमारा सच्चा मित्र है। पर जब हम संसार को, शराब को, व्यभिचार को अपना मित्र बनाते हैं, संसार के गंदे लोगों को हम मित्र बनाते हैं, परमेश्वर के लोगों, बाइबिल कहती है, हम धोखा खाते हैं। इसलिए आइए आज की सुबह अपने सच्चे मित्र, अपने परमेश्वर के साथ में अपने संबंधों को सुधारें और उसे कहें कि प्रभु वो जल हमें दे जिसके द्वारा हमारा जीवन फिर से ताजगी से भर जाए, जिसके द्वारा हमारा परिवार ताजगी से भर जाए। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस प्रकार से उस महिला को, उस स्त्री को आपने कहा कि बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, उसे जीवन का जल दिया, उसी रीति से हम सबको प्रदान करें। मेरे प्रिय भाई बहनों को जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं, यीशु के नाम से आशीषित करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुनकर आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।